धूपपुर गांव में उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। लोग दोपहर में घर से निकलने से डरते थे और रात को भी पसीना चैन से सोने नहीं देता था। उसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सीमा, उसका छोटा बेटा गोलू और बिस्तर से लगी उसकी बीमार सास। बिजली महीनों से नहीं आई थी, पंखा बेकार पड़ा था। गोलू गर्मी से रोता रहता और सीमा उसे देखकर बस बेबस हो जाती। एक दिन सीमा सब्जी मंडी गई। वहां कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना सा दुपट्टा। बूढ़ी औरत ने सीमा को रोककर कहा, बेटी, ये दुपट्टा ले लो, गर्मी में काम आएगा। सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अम्मा, दुपट्टे से भी कहीं ठंड मिलती है। बूढ़ी औरत ने दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, जरूरत पड़े तब ओढ़ लेना। सीमा ने दुपट्टा ले लिया, मन में सोचते हुए, बेचारी पागल लगती है। रात को गर्मी अपने चरम पर थी। गोलू पसीने से तरबतर रो रहा था। सीमा ने मजाक मजाक में वही दुपट्टा गोलू पर डाल दिया और तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। गोलू की सांसें शांत हो गईं, पसीना सूख गया, वो चैन से सो गया। सीमा घबरा गई। उसने खुद दुपट्टा ओढ़ा और उसे लगा जैसे कोई एसी चल गया हो। वो समझ चुकी थी, ये दुपट्टा साधारण नहीं था। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कि सीमा की झोपड़ी में लोग आराम से बैठे हैं। खबर पूरे गांव में फैल गई। एक अमीर सेठ आया और बोला, इस दुपट्टे के बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। सीमा ने मना कर दिया, पर लालच धीरे धीरे मन में बैठने लगा। उसने तय किया, दुपट्टा बेचूंगी नहीं, किराए पर दूंगी। लोग एक एक घंटे के लिए पैसे देकर उस दुपट्टे की ठंडक लेते। सीमा की कमाई बढ़ने लगी, सास का इलाज हुआ, घर में थोड़ा सुकून आया। लेकिन एक रात सीमा ने सपना देखा। वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसने कहा, बेटी, ये दुपट्टा लालच के लिए नहीं है। अगर अमीरों की चीज बन गया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। सीमा डर गई। उसी दिन सेठ ने चाल चली और जबरदस्ती दुपट्टा छीन लिया। वो हंसते हुए बोला, अब ये मेरे बंगले में लगेगा। लेकिन जैसे ही उसने दुपट्टा ओढ़ा, कुछ नहीं हुआ। ना ठंड, ना हवा, सिर्फ एक पुराना कपड़ा। गुस्से में सेठ सीमा के पास आया। सीमा ने दुपट्टा छुआ और फिर कमरे में फिर से ठंडी हवा बहने लगी। तभी वही बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, जादू कपड़े में नहीं, नियत में होता है। कहते ही वो गायब हो गई। उस दिन के बाद सीमा ने दुपट्टा गरीबों के लिए मुफ्त कर दिया। दोपहर में लोग उसकी झोपड़ी में थोड़ी ठंड और थोड़ी राहत लेने आते। गांव वाले उसे कहने लगे, ठंडक वाली देवी। और सीमा समझ चुकी थी कि सच्चा सुकून लालच में नहीं, दूसरों को राहत देने में है। क्योंकि जादू हमेशा अच्छे दिल वालों के पास ही टिकता है।